टुडे वी आर स्टडी अबाउट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण। तो न्यूट्रिएंट्स, तो आप लोग तो सबसे पहले ये जानते होंगे न्यूट्रिएंट्स किसके लिए उपयोग में लेते हैं। जो जीव है, जैसे लिविंग थिंग्स जो है वो उनके लिए वो काम आती है। जैसे हम लिविंग थिंग हुए, जानवर हुए, जो भी इस धरती पे जो भी लिविंग थिंग्स है उसके लिए। तो जैसे न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का काम होता है कि हमारे शरीर को ग्रो कराना, हमारे बॉडी को क्या करता है? ग्रो कराता है। हमें शरीर को क्या करता है? ग्रो करता है। और न्यूट्रिएंट जब हम लेते हैं तो जब उसको लेने की जो प्रक्रिया रहती है, जब वो लेने की प्रक्रिया होती है तो उसको सबसे पहले जो होता है, तो हम तो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ले नहीं लेंगे। न्यूट्रिएंट्स तो ऐसे जमीन पे पड़ा नहीं रहता है कि न्यूट्रिएंट्स उठाए और तुरंत हम ले लिए। तो न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रक्रिया क्या होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं कैसे हैं, तो जो हम खाते हैं भोजन, फूड, आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम दोपहर, जो आप फूड इस्तेमाल करते हैं तीनों टाइम, सुबह शाम दोपहर, जो भी जिसका समय होगा, वो जो फूड, तो उसी फूड में वो पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें कई प्रकार की फूड होते हैं और कई प्रकार का ये होता है। तो किसी में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, किसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, किसी में फैट पाया जाता है, किसी में कुछ पाया जाता है। इसे तमाम तरह के हैं। तो जो फूड हम लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स, हम तो अभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानिए। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो जो हम फूड लेते हैं तो उसे जो लेने की जो प्रक्रिया होती है पहले, उसे जब हम छोटे छोटे दानों में जो क्रॉप फसल है, चाहे पकड़ लीजिए चावल हुआ, वीट हुआ, तो इन्हें तो इन्हीं सब में हम लोग इसे अपना शरीर को अपने जो पेट भरते हैं। तो पर हम तो जानते हैं साफ साफ कि हम इससे पेट भरते हैं, पर नहीं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। जो इसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स होता है, जो इसके अंदर का एनर्जी होता है, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो जब जैसे इसका मेन उपयोग कैसे काम करता है, तो शुरू में हम जो करते हैं, पहले हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं। किस में रखते हैं? माउथ में। माउथ में उसको क्या करते हैं, तो जो बड़े दाने होते हैं माउथ में, जो जैसे हम चावल का टुकड़ा इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है मैक्सिमम। तो इतना हुआ तो उसको मुंह में डालें। मुंह में डालने के बाद उसे जब हम चबाते हैं, जब उसे चबाते हैं तो चबाते किस लिए है कि वो छोटे छोटे कणों में टूट जाए और हमारे अंदर आसानी से चला जाए, वो आसानी से हमारे अंदर चला जाए। तो उसको तोड़ने के लिए प्रक्रिया, तो मान लीजिए ये एक चावल है, इसे हम तोड़ दिए, कहाँ डाल के? मुंह में डाल के। इसे कई भागों में कर दिए, 6 to 8 भाग में हो गया, ठीक। अब इसको अंदर, अब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो अंदर कैसे जाएगा? थ्रू कैसे जाता है? हमारे रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है अंदर का, जो उससे जाता है। तो जब अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद एक छोटे छोटे कणों में बढ़ चुका है, तो इसको ज्यादा तोड़ने के लिए हमारे स्टमक को या हमारे इंटेस्टाइन को ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो हम तो इसे ऊपर ही तोड़ चुके हैं। जब ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद जो बाकी प्रोसेस बची हुई रहती है, वो प्रोसेस अब अंदर हमारे पेट के अंदर होता है, जो जिसके नाम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो वो जो भोजन टूट जाता है, उसको तोड़ने के बाद एक एसिड हमारे ये होता है, क्या बोलते हैं, हमारा जो स्टमक एसिड रिएक्टर कुछ है, क्या बोलते हैं, इंजेक्ट करता है वो डाइजेस्टिव एसिड। तो उसे ये डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो सारे पार्टिकल कण टूट चुके हैं हमारे शरीर में, तो अब उसका यूज होता है। तो यूज होने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, उनका अलग अलग काम है, वो अपने अपने तरह से वो उसे लेते हैं। तो जो भी एनर्जी उससे निकल गई, या तो वीट में या जिस तरह का भोजन लिए है वो हो गया, तो उससे अब सारी बॉडी में अपने अपने आप को ट्रांसफर हो जाते हैं अलग अलग ऑर्गन के माध्यम से। ओके स्टूडेंट, अब बाद में आप लोग को बताएंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।